हेलो बच्चों, मैं नितेश निराला आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। प्यारे बच्चों, एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसको सुन करके हर स्टूडेंट की रूह कांप जाती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये एकदम नया होता है, हमारे सिलेबस में एकदम नया होता है और बोर्ड एग्जाम में इससे 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है प्रूविंग के क्वेश्चंस में। सर, प्रूविंग के क्वेश्चन अगर कुछ लिमिटेड मिल जाएं, जिससे बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, तो वो क्वेश्चन मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा। तो प्यारे बच्चों, दिल खोल कर बैठ जाओ, आज मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूं बोर्ड एग्जाम। जी हां, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले जो हमेशा पूछे जाते हैं प्रूफिंग वाले क्वेश्चन, वो आज मैं प्रूविंग वाले क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। जी हां, त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले प्रश्न। सिद्ध करने वाले प्रश्न को करने से पहले एक बार मैं आपको यह बता देता हूं कि अगर आपको ये टेबल नहीं आती है तो आपके लिए सब कुछ बेकार है। तो आपको ये टेबल आनी बहुत जरूरी है। हालांकि टेबल तो बहुत लंबी लिखी है, बस आप 90 तक ही याद कर लेना। और अगर ये नहीं याद है तो मैंने इसको गाने के माध्यम से याद कराया है, जाकर आप देख लेना, वीडियो सेक्शन में पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा। चलो तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो। और ये चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट इसको जो है 1 मिलियन का परिवार बनाइए, आपके सपोर्ट से ही पहुंचेगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जिसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। सुन के बड़ा घबराहट होती है, लेकिन एक बात याद रखना कि इन क्वेश्चन करने से पहले तुम्हें 2-3 फार्मूले बहुत जरूरी है जो लर्न होने चाहिए। तो मैं यहां पे लिख दूं क्या, साइड में यहां पे लिख दूं क्या? मात्र आपको मैं 3 फार्मूले कहूंगा, 3 फार्मूले याद रखना, उसके बाद सारे क्वेश्चन तुम बड़े आसानी से कर लोगे। पहला फार्मूला ये है कि फार्मूला पहला ये है कि अगर आपके पास कभी भी साइन स्क्वायर थीटा आए और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा आए तो उसको तुम 1 के बराबर कर देना। पहला फार्मूला। सेकंड फार्मूला यह है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर तुम्हें कहीं पर दिखे तो उसको भैया तुम हमेशा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल कर देना। ठीक है। और अगर कभी भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिखे तो भैया इसको तुम किसके बराबर कर देना? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। बस ये 3 फार्मूले तुम लोग को याद करने हैं। ठीक है ना? अगर याद होगा और बाकी छोटी छोटी चीजें कि टेन को साइन अपान कॉस, कॉस को कॉट को कॉस अपान साइन, ये तो आता है। ठीक है ना? तो आइए अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम एलएचएस को उठाएंगे, आरएचएस सलाह देंगे, या कभी कभी एलएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, कहीं पर भी मिल जाए। हमें अपनी मित्र से मिलना है, चाहे हम अपने जाकर के डायरेक्ट उसके घर में मिलाएं, या तो मित्री हमारे घर में आके डायरेक्ट मिल जाए, हमसे मिलना है बस, या तो फिर किसी पार्क में हम भी पहुंच जाए, आए हाय उधर से मित्री भी आ जाएं। समझ रहे हो ना? तो मिलने से मतलब है, कहां मिल रहे हैं इससे मतलब नहीं है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे बबुआ, तो हम लोग सबसे पहले यहां पर हल डालेंगे, और हल डालने के बाद हम इसका कौन सा पक्ष ले लेते हैं? एलएचएस, क्योंकि एलएचएस में चीजें हमें दिख रही हैं। एलएचएस अगर उठाते हैं तो क्वेश्चन जो दिया उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये दिया ना। साफ साफ देखोगे बबुआ तो तुम्हें समझ में आएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा यहां भी है, कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर भी है। तो अगर कोई चीज दोनों में है तो कॉमन आ जाती है। तो हम यहां से अगर कॉस स्क्वायर थीटा को निकाल लेते हैं तो यहां पे क्या बचेगा? 1 प्लस यहां से बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो बचेगा, राइट? अब देखो, ये तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही, और तुम्हें आपने अभी फार्मूला पढ़ा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहां पर हम रख सकते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट? अब तुम्हें यह भी पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा तो ठीक है, लेकिन तुम्हें यह पढ़े हो कि जो कॉस होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो स्क्वायर है तो साइन का स्क्वायर कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस अपान साइन कॉट होता है, स्क्वायर लगा है तो कॉट का स्क्वायर लगा देंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा, और यही बराबर हमारा हो जाएगा आरएचएस। चक्कर लो, ऐसे हमें प्यारे प्यारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बोलिए, कहीं पर भी ऐसा लगा कि नहीं समझ में आया? बहुत ही प्रेम से, बड़े आसानी से हो जा रहे हैं। चलिए तुम्हें अगला क्वेश्चन दिखाता हूं जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। करना वही है जो अभी हमने किया। हम सबसे पहले यहां पर लिखते हैं हल, और हल लिखने के बाद हम लिखते हैं एलएचएस। एलएचएस एलएचएस लिखने के बाद जो दिया होता है उसको उतार लेते हैं। अब देखो, इनको उतारेंगे नहीं, इस बार मैं डायरेक्ट यहीं पे कर दूं, यहीं पे डायरेक्ट कर दूं क्या? इन दोनों का एलसीएम लेकर के देखो, मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लेता हूं। यहां पर दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? यही आ जाएंगे सीधा सीधा, कॉस थीटा और यहां से ये 1 प्लस
साइन थीटा, यही बनेगा। अब देखो जब इसको डिवाइड करोगे तो कॉस से कॉस कटेगा, 1 प्लस साइन, और यहाँ भी 1 प्लस साइन, तो 2 बार 1 प्लस साइन है, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सर जी आपने तो पेज बचा लिया, टाइम बचा लिया। अब देखो 1 प्लस साइन का डिवाइड करोगे कट जाएगा, बचेगा कॉस, तो कॉस का कॉस 2 बार है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो गया, उधर से कोई मतलब नहीं, हमने एलएचएस उठाया है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे जरा ध्यान देखना। इसके बाद अब देखो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 के स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना साइन स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस का 2ab करोगे तो 2 साइन थीटा ही हो जाएगा कि नहीं, और ये प्लस का तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा ही, और पूरे के अपान में तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा कॉस थीटा और ये ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा रहेगा। डन। अब तुम ध्यान देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से तुम्हें दिखाना चाहता हूं। तुम्हें ये नहीं पता कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? अरे बबुआ अभी पढ़ाया हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या मैं इन दोनों की जगह पर मिला करके 1 रख सकता हूं? ये वाला 1 तो रहेगा ही, और प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो गया, और प्लस का ये वाला 2 साइन थीटा वैसे ही रख दूंगा, और पूरे के अपान में ये तुम्हारा कॉस थीटा और ये ब्रैकेट वाली चीज 1 प्लस साइन थीटा ऐसे ही रहेगी। कुछ नहीं किया हूं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को 1 कर दिया और ये 2 साइन थीटा वैसे ही कर दिया। अब देखो अब कुछ कर सकते हैं क्या सर जी? अब तो आसान हो जाएगा। अब देखो क्या करोगे, ऊपर ये 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ऊपर तो हम लिख देंगे 2 प्लस, अब क्या है यहां से 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा वैसे ही रख देंगे 2 साइन थीटा, और इस पूरे के अपान में क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा रख देंगे, और ये ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करोगे सर जी, ऊपर से 2 कॉमन दिख रहा है, 2 निकाल लो, तो क्या बचा 1 प्लस यहां से साइन थीटा, और नीचे क्या बचा, नीचे तो सेम रहेगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है मेरे भाया? जल्दी बताओ, ये तुम्हें नहीं लग रहा ये कट जाएगा इससे? अब तुम बताओ, ये 2 तो ठीक है, बताओ 1 अपॉन कॉस है, कॉस ऊपर जाता है किस में जो होता है, तुम्हें याद कराओ, तुम्हें बोला करते हो सर आप 1 अपॉन कॉस सी लग रहे हो, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक्सी आय है, तो वही सेक थीटा हो जाएगा। और इतना लिखते ही बबुआ तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारा आरएचएस आ गया है? चेक कर लो ना मेरे भाई, है ना आसान? मजा आ रहा है ना? तो चैनल को तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, लाइक भी नहीं किया, लाइक कर देना भाई, तभी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक ना? आइए चलते हैं बेहतरीन तरीके से अगले क्वेश्चन पे। ओहो हो, बहुत ही मलाई वाला क्वेश्चन है, पेपर में भैया ये बहुत ज्यादा आता है। अब देखो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही हम लोग निपटाने वाले हैं, यहाँ पे हल डालेंगे, हल डालने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन के एलएचएस को उठा लेते हैं। इस बार लिख लें क्या? बोलो एलएचएस लिख दें क्या? बोलो नहीं लिखते हैं, क्या दिक्कत है, लिखा है ना, बस देखो 1 प्लस, अब देखो ब्रैकेट के अंदर ही ये 1 वैसे ही रखेंगे, हाँ 1 और माइनस tan को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, तोड़ दिया बबुआ, और बटे में ये वाले को 1 माइनस स्कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। अरे बबुआ 2 फार्मूला तुम्हें नहीं याद है, एक फार्मूला टेन थीटा वाला, टेन थीटा कि सर जी इसको हम साइन थीटा अपान में कॉस थीटा लिख सकते हैं, चुप्पे से बता रहा हूं, किसी को बताता नहीं हूं, और कॉट थीटा कि ये हो जाता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, पलट जाते हैं ना, 2 फार्मूला याद रखना, ठीक है ना? तो वही मैंने कर दिया, इसको कॉट को कॉस अपान साइन, और ये ब्रैकेट बंद करके ये वाला स्क्वायर वैसे ही लगा दिया, ठीक है? अब देखो ध्यान से, अब ये 1 रहेगा ही, और देखो प्लस ब्रैकेट के अंदर देखो ये ऊपर वाले से अगर मैं कॉस को एलसीएम ले लेता हूँ, ऊपर वाले से कॉस थीटा, तो ये इसके अपान में 1, तो कॉस थीटा बन जा कॉस थीटा, तो यहाँ पे तुम्हारा कॉस थीटा आएगा, और ये माइनस का साइन थीटा ही रहेगा, राइट? ओके, अपान में ये देखो इन दोनों का भी एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम कितना ले लेंगे, साइन थीटा, तो इसका साइन थीटा के यहाँ मल्टीप्लिकेशन, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस साइन का साइन में एक बार जाएगा, तो ये कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। डन, और ये पूरे का स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है? क्लियर है? चलो अब सर जी आगे बताइए कैसे करेंगे। अरे बबुआ देखो बड़े आसान इस बता रहा हूं, देखो ऊपर ये तुम्हें पता है बाहर बाहर गुणा होता है, अंदर अंदर गुणा होता है, तो देखो यहां पर मैं कर सकता हूं 1 को और फिर प्लस को, और ब्रैकेट के अंदर देखना ध्यान से, ये साइन इसके साथ गुणे में आएगा, तो ये देखो साइन थीटा लिख दिए, साइन थीटा, और ये हमारा जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था उसको मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है? और पूरे के बटे में ये देखो इसके साथ गुणा हो गया, और ये कॉस इसके साथ गुणे में आएगा, नीचे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और ये देखो क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
तो ये साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा वैसे ही लिख दिया और ये ब्रैकेट को बंद कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है ना, कुछ नहीं किया भैया, बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा, है ना। अब देखो, अब इसके आगे का देखो, अब इसके आगे क्या करेंगे सर जी, अब देखो ध्यान से, 1 तो ठीक है, प्लस तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों से अगर मैं माइनस निकाल लो तो सेम हो जाएगा? बोलो, साइन थीटा है और ये कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा है, यही है। अगर सर जी आप इसमें से माइनस निकाल लोगे तो अपना काम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे इसमें से माइनस खींचोगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो कॉस थीटा माइनस में है तो ये प्लस में बन जाएगा और ये माइनस में बन जाएगा। ऐसा सर जी काहे कि यो, अरे बाबुआ आसान करने के लिए। अब ये इससे कट जाएगा, कट गया ना, और जैसे ये दोनों कट गए तो यहां पर क्या बचा, 1 प्लस, अब बताओ साइन अपान कॉस क्या होता है, टेन होता है कि नहीं होता? बोलो, टेन होता है। और ये माइनस ऊपर लगाओ चाहे नीचे, से कोई दिक्कत नहीं, टेन थीटा और इस पूरे का ये स्क्वायर वैसे ही लगा देंगे। भाई देखो, साइन अपान कॉस टेन हो गया, ये माइनस वैसे ही स्क्वायर। अब बताओ, ये 1 तो ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर करोगे प्लस ही हो जाएगा, और टेन का स्क्वायर करोगे तो भैया ये टेन स्क्वायर थीटा ही तो होगा। और देखो क्या यही सिद्ध करना था? बोलो, अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। अब तुम्हें फिर से दिखाता हूं, क्या दिखाता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा के। तो क्या मैं इस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा नहीं रख सकता हूं? बोलो, रख सकते हैं ना। और इसी के साथ ही तुम्हारा ये RHS आ गया। चेक कर लो, है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहां पे आप लोग को ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डन है? किसी को भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चल आइए, मजा आ रहा है ना तो लाइक वाला बटन दबा दिया करो, तभी तो मजा आएगा। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है ना, हमें बड़ा दिक्कत हो जाती है ऐसे क्वेश्चन को देख करके, ऐसे क्वेश्चन को देखकर बड़ा घबरा जाते हैं कि कैसे करेंगे। अब देखो, मैंने कहा ना कि अगर तुम्हें अपनी मित्र से मिलना है तो या तो तुम डायरेक्ट उसके घर चले जाओ, या तो वो डायरेक्ट तुम्हारे घर आ जाए पहलवान हो तो, या तो किसी पार्क में मिल लो। अब ना तो इधर से मित्र ही पहलवान है कि उसके घर आ जाए जूता पढ़ सकते हैं, इधर से मित्र भी पहलवान नहीं है कि उसके घर जाए जूता पढ़ सकते हैं। दोनों ने कहा एक काम करते हैं डार्लिंग, आओ मिलते हैं किसी पार्क में। तो दोनों पार्क में मिलने जाते हैं। तो कहने का मतलब इसको भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसको ले लिए, 1 प्लस क्या लिखा है, 1 प्लस सेक ए, और इसके अपान में क्या है, सेक ए, यही दिया है ना। चलो अब क्या कर सकते हैं, ये 1 तो ठीक है, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस, कॉस का उल्टा होता है ना, और पूरे के अपान में ये सेक को 1 अपान कॉस लिख दो। चेंज करना है ऐसे ही उल्टा सीधा किसी। अब देखो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा, कॉस एलसीएम ले लो, कॉस ए, तो ये कॉस ए का यहाँ गुणा होगा तो ये कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, और इस पूरे के बटे में क्या है, 1 अपान कॉस, ये लो। ठीक है, अब देखो कॉस से ये कॉस तो कट ही जाएगा। तो कहने का मतलब तुम्हारे पास इस पक्ष को सॉल्व किया तो कितना आ गया, इस पक्ष को सॉल्व किया तो कितना आया, देखो ऊपर cos a प्लस 1, नीचे क्या बचा, कुछ नहीं, तो आपके पास आ गया cos a प्लस 1। ठीक है ना, ये तुमने LHS को सॉल्व किया, राइट। अब आते हैं RHS पे। अब तो कुछ कर नहीं पाओगे, अब हम RHS को उठाते हैं। तो आइए RHS को उठाते हैं। मैंने कहा ना कि दोनों पार्ट को सॉल्व करना पड़ सकता है। अब दूसरा पार्ट क्या है, ये है साइन स्क्वायर a, और अपान में क्या है, 1 माइनस कॉस ए, यही दिया है। अब देखो साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर ए चाहिए तो मुझे कॉस को उधर भेजना पड़ेगा, तो उधर जाएगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा फार्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। वैसे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए होता है, याद रखना। और ये 1 माइनस कॉस ए नीचे है। डन। अब देखो, अब इसके आगे का प्रोसेस देखो, अब इसके आगे 1 माइनस कॉस है, इसको मैं स्क्वायर नहीं लगा सकता हूं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस करके, एक में दोनों को माइनस करके, तो ये हो जाएगा भैया ऊपर 1 प्लस का कॉस ए, और एक ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस ए, घटा कर लिख देंगे वही चीज को, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला। क्योंकि देखो ना, ए का स्क्वायर है, ये कॉस ए का स्क्वायर है, और अपान में 1 माइनस कॉस ए दिया ही है, 1 माइनस कॉस ए, राइट। अब देखो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस कॉस ए, या इसी चीज को तुम कॉस से पहले लिख दो, कॉस से पहले लिख दो, फिर प्लस 1 लिख दो। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा LHS RHS बराबर आ गए, तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, हो गया। इतना सा काम करना था बबुआ, इतना सा काम में कोनो दिक्कत बा, है ना। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नोट कर लो। ऐसे ही नहीं मैथ्स डॉक्टर कहा जाता,
मजा आ रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो यार भम से। ऐसी पता है मैं गीत के माध्यम से भी चीजों को याद कराया हूं। ऊपर की वीडियोस जो है उनको देख लेना, मैंने गाने के माध्यम से त्रिकोणमिति के लाल बटे कक्का को बहुत सारी चीजों को याद कराया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आइए हल करते हैं, हल करते हैं। इसे कैसे करेंगे सर जी, कैसे करेंगे? अब देखो इसमें तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आरएचएस में हमको समझ में आ रहा है। तो जरूरी थोड़े कि हर बार एलएचएस ही लेने पर होगा, आरएचएस भी लेंगे। अब तुम कहोगे सर जी आप तो फटाफट कर लेते हो, हम कैसे कर पाएंगे? बेटा यही होती है प्रैक्टिस। जब हम प्रैक्टिस किए रहते हैं ना चीजों की, तो अपने आप चीजें इजी लगती हैं। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने दोबारा आएगा ना, तो तुम्हें भी याद आएगा, हाँ सर जी आरएचएस लिए थे, हम भी आरएचएस लेंगे। तो इस तरह से चीजें हमें आने लगती हैं। हम कोई पेट से नहीं सीख के आए, हमने इन क्वेश्चन को कई बार लगाया है, इसीलिए हमको याद हो जाता है, अच्छा हाँ इसका ये वाला पक्ष लेके सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा। तो वही हाल तुम्हें भी करना है। तो हम ले लेंगे इसको सेक ए को और माइनस के tan ए को, और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब बताओ क्या करेंगे, चेंज कर लें? बोलो सेक ए क्या ले सकते हो, 1 cos ए, और यहां पर इसको कर देंगे sin ए cos ए। इसे क्या लिख देंगे, sin ए cos ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी तोड़ा हूं सिर्फ। अब देखो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि नीचे वाले का एलसीएम तो सेम है, cos cos तो cos ए ही हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 sin ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब तुम्हें ये भी पता है कि अगर पूरे का स्क्वायर है तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं ना। मैं इसको क्या 1 sin ए पूरे इसका होल स्क्वायर, और नीचे ये cos ए का स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर ए नहीं लिख सकता हूँ क्या? बोलो अलग अलग कर सकता हूँ ना भाई, इसका स्क्वायर और cos ए का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा। हमारी मर्जी भैया, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, कर देंगे ना। अब ऐसा क्यों किया अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्यों आपके सामने इसका जवाब मैं बताता हूँ। अब देखो ये ऊपर वाला वैसे ही रहने दो, उस ऊपर वाले से कुछ मत बोलो, 1 sin ए और ये पूरे का होल स्क्वायर रहने दो, और बटे में देखो ध्यान से, तुम्हें ये cos स्क्वायर ए का फार्मूला बताओ। तुम्हें पता है ना कि 1 sin स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 sin स्क्वायर ए बराबर, याद करो 1 sin स्क्वायर ए बराबर होता है 1 sin स्क्वायर ए। ये तुम्हें sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1। तो अगर मुझे cos स्क्वायर ए चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 sin स्क्वायर ए, 1 sin स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए होता है कि नहीं? अब फिर से वही काम, ऊपर तो ठीक है 1 sin ए रहने देते हैं, ऊपर रहने देते हैं। नीचे तुम्हें फिर से नहीं लग रहा है कि अगर मैं इसका भी पावर 2 लगा दूं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, जिसको नहीं याद है वो याद कर ले कि ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस का बी। ठीक है ना? तो ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है, ये फार्मूला आप लोग याद रखना। ठीक है ना? तो अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, नीचे ए प्लस बी यानी कि 1 sin ए, यही हो जाएगा, और दूसरे में 1 sin ए। ठीक है, अब देखो ये 1 sin है, यहां पर स्क्वायर है, ध्यान से देखना, यहां ध्यान देना, ये स्क्वायर भी तो है ना ऊपर, तो ये 1 sin ए से एक 1 sin ए तो कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास 1 sin ए, क्या बचा 1 sin ए, और अपान में क्या बचा 1 sin ए, यही तो बच्चा रे बाबा। और चेक करने रे बाबा, ये तुम्हारा क्या आरएचएस के बराबर नहीं है? बोलो नहीं सर जी ये तो एलएचएस के बराबर है। रेबो का चंद समझ रहा, गेम खेल रहा है। देखो हमने आरएचएस को लेकर एलएचएस को प्रूव कर दिया। तो ये जो भी क्वेश्चन थे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्या सर जी होमवर्क नहीं देंगे क्या? होमवर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस यहां मिलती रहती हैं, हर सब्जेक्ट की मिलती रहती हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल यूट्यूब चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, नहीं तो फिर भैया चूक जाओगे बोर्ड एग्जाम में टॉप करने से। बाकी मैं मिलूंगा फिर किसी नई वीडियो के साथ, तुम्हें कौन सी वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना, ठीक है ना? और sin 90 की वैल्यू क्या होती है वो भी कमेंट करके बता देना। बाकी मिलूंगा किसी नई वीडियो में, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।